अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स का और मैं हूँ आपकी टीचर मिस माविया। हम थ्योरम्स कर रहे थे, ठीक है। कुछ चैप्टर्स कर लिए थे और थ्योरम जो है चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करना था वो हम उसकी कुछ थ्योरम्स कर चुके थे। आज हमने करना है थ्योरम नंबर 9.4। ये चैप्टर जैसा कि आपको पता है कि ये आ जाता है कॉर्ड्स पे। कॉर्ड्स क्या चीज़ आ जाती है? एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट से टच करे, ठीक है। तो पिछले जो तीनों थ्योरम 9.1, 2 एंड 3 उसमें कॉर्ड से रिलेटेड ही था। अब भी जो है वो कॉर्ड्स ही आ जाते। अब इसकी स्टेटमेंट को देखें। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी इसमें क्या चीज़ आ जाती है, हमने प्रूव क्या करना है। देखिए, दो सर्कल हमारे पास गिवन है, वो आपस में कह रहे हैं दो सर्कल नहीं, दो कॉर्ड्स। एक सर्कल पे दो कॉर्ड्स बनी हुई है, ठीक है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आपने ये प्रूव करना है कि वो दोनों सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आ रही हैं, ठीक है। यानी ये सर्कल भी गिवन है विद सेंटर ओ, और एक ये कॉर्ड आ जाती है ए बी और एक ये सी डी, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपस में, ये दोनों ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव करने के सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड तक का जो फासला है और फिर इस तरह से इस कॉर्ड तक का जो फासला है, ये दोनों फासले आपस में बराबर होने चाहिए। अब हमें गिवन भी हम देखते हैं कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, उस पर कंस्ट्रक्शन क्या है। तो फिर उस प्रूफ के लिए हमने डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करें, ठीक है। गिवन में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ, ये चीज़ हमें गिवन थी, और ए बी एंड सी डी दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, ये भी हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी क्या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इससे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस मीन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने इस ओ से ए तक भी ज्वाइन कर देने और ओ से सी तक भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अक्सर हम ट्रायंगल की डिफरेंट साइड्स और एंगल को लेके इक्वल प्रूफ करते हैं दो, तो वो इजीली कंपेयर हो के प्रूफ हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम है। ये यानी यहाँ से इस तक का जो फासला है इसको हमने इक्वल लेके आना है, ठीक है, ये फासला। तो उसके लिए ये लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे, पहले हमने ओ से ए तक और ओ से सी तक जो है यह कंस्ट्रक्शन की है, यानी एक लाइन ड्रा की है। और ये जो दो लाइंस हमने ड्रा की हैं ये असल में उसके सर्कल के रेडियस पे तो आ रहे हैं। उसके बाद हमने ए बी और सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर आपको पहले बताया था कि कैसे इस लाइन के जो हाफ आ जाएंगे, ठीक है। और ए बी का परपेंडिकुलर जब ड्रा किया तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट ई। तो यानी ई ओ या ओ ई जो है ए बी का आ जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और इस तरह से ओ एफ जो है वो सी डी का परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, असल में हमने ये साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स पहले हम इक्वल करेंगे। उसके लिए देखें, ये साइड्स हमें पता हो कि ये इक्वल है, ए ई सी एफ, ये आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे तो फिर उसके बाद हम ई ओ और ओ एफ को इक्वल प्रूफ कर सकेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, साथ साथ हम फिगर को भी देखते हैं। ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ ई परपेंडिकुलर है किसके, इस ए बी के, और इस तरह से ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। ये चीज़ हमने अभी कंस्ट्रक्शन में कर दी है, ठीक है। आगे है देयरफॉर ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई बी। अब देखें यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रा के, यहाँ पे दो स्टेप पिछले थ्योरम में से भी लिए हुए हैं कि ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट आ रहा है। जब मिड पॉइंट है तो यानी ई दोनों में कॉमन है, मिड पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई कॉमन है, इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है ई बी के, और इसी तरह से सी एफ कॉन्ग्रुएंट है डी एफ डी के। यहाँ पे लिखो बाय यूज़ ऑफ थ्योरम 9.3, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही काम किया था, ठीक है। अच्छा, ये आपस में इक्वल आ जाती हैं, लेकिन ये तो इक्वल हैं, लेकिन हमें पता है कि ये पूरी की पूरी जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, ये चीज़ गिवन है। अब देखें, ये पूरी आपस में इक्वल है, इनकी हाफ साइड जो हमने ली थी ये हाफ साइड भी आपस में इक्वल आ जाती हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इनको एक ही नाम रख देते हैं। ये देखें, ए ई प्लस ए बी,
ये जो देखें ए बी पूरी लाइन सेगमेंट, अगर इसको मैं हाफ़ कर दूं तो ये किस में आ जाएगी, यानी पूरी लाइन किससे मिलके बनी है, ए ई प्लस ई बी से, ए ई प्लस यानी मेजरमेंट ऑफ ए ई प्लस मेजरमेंट ऑफ ई बी। इसी तरह से दूसरी साइड जो सी डी है वो भी मेजरमेंट ऑफ सी एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ डी एफ आ जाएगा। ठीक है, सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। तो अब देखिए ये हमने पहले जैसे कि बता चुके हैं कि ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो हम दोनों को एक ही नाम रख देते हैं, ई बी को भी हमें ए ई नाम रख देते हैं। ठीक है, ए ई प्लस ए ई। ठीक है, और इस तरह से सी एफ प्लस सी एफ, क्योंकि दोनों सेम थी तो ये क्योंकि ये सेम है इसलिए हमने इक्वल रख दिए। ठीक है, तो अब देखिए सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ए ई क्या हो जाएगा, 2AE। और इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ सी एफ प्लस सी एफ क्या हो जाएगा, 2CF। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 और 2 अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, यानी ये साइड इक्वल प्रूव होगी, ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। अब हम इसकी बाकी साइड्स को प्रूव कर देंगे। ये तो आ जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को लेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल की थी, यानी ये वाली साइड जो थी। ठीक है, ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ट्रायंगल AOE, AOE, और दूसरी कौन सी आ जाती है, COF, COF। इसका मतलब है जो मिड वाली, जब ट्रायंगल हम तीनों वर्टेक्स लेते हैं ना, जो एंगल्स कौन सा होता है, जो मिड पे होता है। ठीक है, तो हम यानी कि इस एंगल को ले रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले इसकी हर साइड्स को आपस में इक्वल, उसकी एंगल्स को इक्वल प्रूफ करके फिर असल में हमने ये OE और OF को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था और पूछा हुआ भी हमसे यही है। OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC, OA और OC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रीज़न में क्या बताया कि ये एक ही सर्कल के 2 रेडियस हैं जो कंस्ट्रक्शन में ड्रा किए थे। उसके बाद क्या है, AE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CF। ये साइड दोनों हमने बता दी विद रीज़न कि ये एक रेडियस के एक सर्कल के 2 रेडियस हैं इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद दूसरी साइड भी हम इक्वल ले लेते हैं, AE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CF। ये अभी प्रूव कर दी है पहले। ठीक है, क्वेश्चन 1 में ये चीज़ प्रूव, ये दोनों साइड्स प्रूव हो जाती है। जब दोनों साइड्स आपस में प्रूव हो गई हैं तो फिर यहाँ पे देखिए AEO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CFO। AEO ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट आ रही है एंगल CFO, CFO, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं। राइट एंगल मींस कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे स्टार्ट में, तो इस वजह से ये ट्रायंगल भी बराबर आ जाती है। जब देखें ये ट्रायंगल इक्वल आ रही है तो फिर ये साइड्स भी आपस में बराबर आ जानी चाहिए। AOE इज़, यानी अगर ये ट्रायंगल बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं जो हमने ट्रायंगल ली थी AOE, ये और COF ये भी इक्वल आ जानी चाहिए, बल्कि आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हुई। जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल आ जाती हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि OE बराबर है OF के, यानी OE बराबर है OF के। ये दोनों साइड भी इक्वल आ जाती है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड भी, तो ऑटोमेटिकली बेसिस भी दोनों की सेम आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है जब ये इक्वल है तो मीन सर्कल के सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अब देखें थ्योरम नंबर 9.4 हमने किया था। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था, 2 कार्स थी गिवन है और इनमें हमने ये प्रूव करना है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए सर्कल के सेंटर से, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब अगर थ्योरम नंबर 9.5 पे आते हैं, ये थ्योरम नंबर 9.5 जो आ जाता है ये आपका होमवर्क आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या, 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी यहाँ पे प्रूव क्या करने, ये AB और CD आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यानी यहाँ पे ये बताया हुआ 2 कार्ड्स सिर्फ गिवन है और वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो आपने प्रूव करना है कि वो कार्ड्स क्या है, इक्वल होनी चाहिए। उसी तरह से स्टेप्स आ जाते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो क्लास टाइम में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, यानी इस चैप्टर के जो थ्योरम्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।